दोस्तों, वजन कम करने के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक एक्सीलेंट अल्टरनेट है, अनलाइक रनिंग, स्विमिंग या फिर साइकिलिंग, जहां आपको कुछ मॉडरेट टू इंटेंस कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में आपको किसी भी तरह के वजन या किसी भी तरह के रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल करना होता है। साथ ही आपको इसमें वजन कम करने के साथ साथ मसल मास को भी बढ़ाने में मदद मिलती है। वेट लॉस के लिए सबसे जरूरी बात है कि आपको अपने कैलोरी इनटेक को कंट्रोल करना होगा। आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के थ्रू अपने मसल मास को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज होगा। तेज मेटाबॉलिज्म के कारण आप जल्द से जल्द वजन कम कर सकते हैं। मसल मास बनाने से वेट लॉस में फायदा होता है, क्योंकि मसल टिश्यूज रेस्टिंग स्टेट में फैट टिश्यूज से ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। इसलिए जितना ज्यादा मसल मास होगा उतने ज्यादा कैलोरीज आप दिन भर में बर्न कर पाएंगे। फिर चाहे आप एक्सरसाइज कर भी रहे हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज जैसे कि वेट लिफ्टिंग को अपनी वर्कआउट रूटीन में इंक्लूड करें, जिससे मसल मास बढ़ाने और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ बैलेंस डाइट भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रोटीन और कार्ब्स की सही मात्रा होनी चाहिए। प्रोटीन मसल टिश्यूज बनाने और रिपेयर करने के लिए जरूरी है, और कार्ब्स अगर एक्सेस में लिए जाएं तो वेट गेन का कारण बन सकते हैं। फाइनली, वेट लॉस सिर्फ कैलोरी बर्न करने से नहीं होता, बल्कि कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना भी जरूरी है। इसके लिए आप अपनी एक्टिविटी लेवल इंक्रीज कर सकते हैं या फिर अपने कैलोरी इनटेक को कम कर सकते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे इफेक्टिव है वेट लॉस के लिए। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को अपनी वर्कआउट रूटीन में इंक्लूड करने से पहले आप अपने ट्रेनर से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखकर आप प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक सीख सकते हैं। इससे इंजरी से बचा जा सकता है। वहीं आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को अपने फिटनेस लेवल और गोल्स के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। बिगिनर लेवल के लिए आप लाइट वेट और हाई रैप का यूज कर सकते हैं। एडवांस लेवल के लिए आपको हैवी वेट और लो रैप के साथ प्लान करना होगा। आप अपनी वर्कआउट इंटेंसिटी और डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करके अपनी बॉडी को और चैलेंज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ साथ कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है आपके वेट लॉस और ओवरऑल फिटनेस के लिए। आप रेगुलर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करके अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और फिट बनाए रख सकते हैं। साथ ही अपनी वेट लॉस गोल को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में आपको कई तरह की एक्सरसाइज करनी होती हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग, पुशअप, पुलअप, स्क्वाट, लंजेस और भी बहुत कुछ। ये सभी एक्सरसाइज आपको अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को टारगेट करने में मदद करती हैं। आइए अब जानते हैं टॉप 5 रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज जो आप कहीं भी, कभी भी, फिर चाहे जिम हो, पार्क हो या फिर आपका घर, आप इन्हें वेट के साथ या वेट के बिना या फिर एक सिंपल रेजिस्टेंस बैंड के साथ भी कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं पुशअप्स। ये एक्सरसाइज आपकी चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स को टारगेट करती है। पुशअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें अपर बॉडी मसल्स को टारगेट किया जाता है। पुशअप को करने के लिए चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स के साथ आपकी कोर मसल का भी यूज होता है। पुशअप को करने के लिए प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक मालूम होनी चाहिए, जिससे आपकी इंजरी का रिस्क कम हो सके। बिगिनर लेवल के लिए आप नी पुशअप कर सकते हैं। एडवांस लेवल के लिए आप फुल पुशअप ट्राई कर सकते हैं। आप अपनी वर्कआउट इंटेंसिटी और डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करके अपनी बॉडी को और भी ज्यादा चैलेंज कर सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज है पुलअप्स। ये एक्सरसाइज आपकी अपर बैक और बाइसेप्स को टारगेट करती है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपकी अपर बॉडी की ताकत को बढ़ाया जाता है। इसमें आपको एक हॉरिजॉन्टल बार या फिर किसी भी स्ट्रक्चर को पकड़कर अपने शरीर के वजन को ऊपर की ओर उठाना होता है। इस वर्कआउट से कमर, कंधे और बाइसेप्स को मजबूत बनाया जाता है। पुलअप के अलग अलग वेरिएशन होते हैं, जैसे वाइड ग्रिप पुलअप, नैरो ग्रिप पुलअप या फिर चिन अप। ये वेरिएशन आपके फिटनेस लेवल और गोल पर निर्भर करते हैं। आप पुलअप्स करने से पहले स्ट्रेचिंग या वार्म अप जरूर करें, ताकि आपके मसल्स को इंजरी होने का रिस्क कम हो। थर्ड एक्सरसाइज इज लंजेस विद बैंड। सबसे पहले एक रेजिस्टेंस बैंड को नी हाइट पर आपस में टाई करें, फिर अपने पैरों को शोल्डर विद डिस्टेंस पर रखें। अब अपने एक पैर को पीछे की तरफ ले जाएं और अपने दूसरे पैर को आगे की तरफ रखें, ताकि आप लंजेस की पोजीशन में आ सकें। अब अपने नीज को फ्लेक्स करें और आगे की तरफ ले जाएं, ताकि आपका एक पैर सीधा हो जाए और दूसरा पैर नी हाइट तक चला जाए। इसी मोशन को अब आप अपने पैरों को स्वैप करके बार बार रिपीट करें। फोर्थ एक्सरसाइज इज स्क्वाट्स विद बैंड। ये एक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है जिसमें आपके पैरों के मसल्स को एक रेजिस्टेंस बैंड के थ्रू टारगेट किया जाता है, जो आपके स्क्वाट्स की मूवमेंट को और भी चैलेंजिंग बनाता है। बैंड स्क्वाट एक्सरसाइज से आपके ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और काफ्स के मसल स्ट्रेंथन होते हैं। फिफ्थ वन इज बर्पीज, जो एक कंपाउंड एक्सरसाइज है और जिसमें आप पुशअप, स्क्वाट
और जंप जैसे अलग अलग वर्कआउट को एक साथ करते हैं। ये एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है जिसमें आपके हाथ, कंधे, ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और काफ्स ऐसे कई अलग अलग शरीर के हिस्सों का इस्तेमाल होता है। बर्पीज काफी चैलेंजिंग और इंटेंस एक्सरसाइज है और इससे आपकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस भी इंप्रूव होती है। ये एक्सरसाइज को करने से आपके शरीर का वजन कम होता है और आपका स्टेमिना भी बढ़ता है। लेकिन ध्यान रहे कि बर्पीज को सही फॉर्म में करने के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस और ट्रेनिंग की जरूरत हो सकती है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।